तो कह रहे वो विशेष वस्तु क्या है? विशेष वस्तु का लक्षण आपको शायद गत सत्र में मैंने कहा था ना, कि जो आए और जाए, जो पैदा हो और मर जाए, उसकी अवधि कितनी भी हो, 100 साल की हो, 1000 साल की या लाख साल की, पर जो आ रहा है और जा रहा है वो सब काल ब्याल को खायो। वो विशेष नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। जो मिटने के लिए बना है, जो एक दिन बिगड़ जाएगा, वो उसमें कोई विशेषता नहीं जाननी चाहिए। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने सार सिद्धांत व्यास जी को कहा, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। विशेष वस्तु क्या है? विशेष वस्तु 2 है। नाभा जी ने अपने भक्तमाल में मंगलाचरण में विशेष वस्तु को स्पष्ट कर दिया। भजवे को दोई सुघर के हरि दास, या भगवान के भक्त, ये विशेष वस्तु है। बाबा मलूक दास जी यही कह रहे हैं, कह रहे विशेष वस्तु से प्रीति लगाई है मैंने। उसका गुण क्या है? ना उपजे ना वीण से संतन सुखदाई, कहे मलूक यह जान के, कहे मलूक यह जान के मैं प्रीत लगा। जान के मैं प्रीति लगाई। क्यों? जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। इसलिए तो यहां जो आदमी प्रेम प्रेम करता है, कभी यहां कभी वहां, अंत में बेचारा दुख पाता, रोता मिलता है, क्योंकि जाना नहीं, जाने बिना प्रेम का वो अमूल्य भाव लगा दिया कहीं। इसीलिए तो संत सावधान कर रहे हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। इसलिए तो संत कह रहे हैं, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे, संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाले, कृपा करे सो जीजे। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। कोई भी वस्तु, कोई भी भाव कहीं भी लगाना, प्रेम की बात जब आए तो प्रेमास्पद तो केवल भगवान है, केवल भगवान। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए। अब कोई कहेगा कि बोले प्रेम कोई किया जाता है, प्रेम तो हो जाता है ना, वो संसार का होता होगा जिसको आप प्रेम कहते हो। वस्तुतः वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण होता है ना, वो आकर्षण है, इसलिए वो हो जाता है, आपको लगता है हो गया, पर प्रेम है नहीं। प्रेम का बीज आपके मेरे सबके हृदय में है, उसकी थोड़ी व्यवस्था करनी है आपको, मुझे थोड़ी भूमि तैयार करनी है, सत्संग की बाढ़ लगानी है और भजन के जल से उसको सींचना है। ये व्यवस्था ध्रुवदास जी ने बताई है। प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। तो विशेष वस्तु ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। कितनी सुंदर बात कह रहे, कहे मलूक यह जान के मैं प्रीति लगाई। गोपियों को पहले प्रतीति हुई है, गोपियों को श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति है। गोपी गीत का यह श्लोक स्पष्ट करता है कि गोपी को श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति है, वो जानती है ये कौन है। न खलु गोपिका नंदनो भवान खेल देहिना अंतरात्म। प्रतीति है। गोस्वामी जी को अपने श्री रघुनाथ जी के स्वरूप और स्वभाव की प्रतीति है कि कौन है, कैसे हैं ये, और जाने भी नहीं हुई प्रतीति। पहले जानना यही विशेष वस्तु क्या है। आप देखो, जिसके जीवन में सत्संग न हो, जिसके जीवन में कोई संत ना हो, जिसके जीवन में सत्शास्त्र ना हो, उससे जाकर आप पूछो भाई विशेष वस्तु क्या है। उसके पास साइकिल होगी तो कहेगा मोटरसाइकिल विशेष है, मोटरसाइकिल होगी तो कहेगा गाड़ी विशेष है, गाड़ी होगी तो कहेगा बढ़िया गाड़ी विशेष है, नहीं तो कहेगा हवाई जहाज विशेष है। माने उसकी बुद्धि की गति इसी परिधि में तो होगी, तो जड़ वस्तु को ही तो विशेष समझेगा। तो पहले संतों से ये जानना चाहिए कि भाई हम भी विशेष हैं,
और विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए आए हैं। और वो विशेष वस्तु क्या है? उसका एक लक्षण है, ना उपजे ना बीण से, जो ना उत्पन्न हो, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वो तो नष्ट होगा, ना उपजे ना बीण से। और जब इस कसौटी पर आप किसी को कसेंगे, कोई नहीं मिलेगा एक के अतिरिक्त। यह जिए जान श्याम श्यामा, पद कमल संगी सिर नायो।